स्टूडेंट्स तो हैं ही गलत। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि सर आप कितने गंदे आदमी हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई स्टूडेंट्स टीचर को गालियाँ दे के स्टूडेंट्स को डिफेंड करने की। स्टूडेंट्स को डिफेंड कर कौन रहा है? जो स्टूडेंट है क्या उसे पता है क्या कि IIT JEE के लिए क्यों पढ़ना है? हमें IIT JEE मतलब ऑल ओवर हर एक एग्ज़ाम की हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। मैं IIT JEE मेरे को ये रट चुका है, तो समझ रहे हो ना। तो अगर हम IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? हमें तो ये पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है क्या करना है ज़िंदगी में, तो कुछ भी कर लो या वो कर लो जो सब कर रहे हैं। भले ही उस काम में तुम बेहद असफल हो जाओ, भले ही वो तुम काम को कर रहे हो लेकिन काम तुमको अपनाना चाहता नहीं है, या काम ही बार बार कहे जा रहा है कि मुझे मत कर, अगर तूने मुझे करा तो तू बर्बाद हो जाएगा। तो उसके बाद भी अगर तुम उस काम में लगे हुए हो तो सीधी बात है तुम अपना नुकसान कर रहे हो। किसी के अंदर जज्बा हो, जुनून हो और वो जाए कोटा पढ़ने के लिए तो बात समझ में आती है। और चलो ये सारी बेकार की बातें तो, और फिर कोचिंग इंडस्ट्रियों ने भी एक नया तरीका निकाला इस सबसे बचने के लिए। वो कहते हैं कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, सिलेक्शन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो अनुभव मिलेगा। हाँ भैंचोद पैसे तो पेड़ पे उगते हैं ना, कहीं से भी हम लोग लेकर के आ जाएंगे, कोई तकलीफ़ नहीं है। अनुभव मिलेगा का क्या मतलब है? नहीं मतलब क्या ज़रूरत है ऐसी फालतू और वाहियात बातें करने की? अनुभव किस चीज़ का मिलेगा? हारने का, या इस चीज़ का कि कैसे फ़ैसले नहीं लेने चाहिए, करोड़ों रुपए खोने का? भाई ये जो अनुभव है ना, ये बॉम्बे में बैठे हुए कॉरपोरेट हाउसेस के स्टॉक मार्केट के जो होल्डर्स हैं उनको होता है कि स्टॉक्स में पैसा डूब गया तो अगली बार अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे। कोचिंग में पैसा डूब गया तो क्या अगली बार अच्छी कोचिंग में जाएंगे, जो सस्ती होगी या जो अच्छी होगी वो दूसरी कोचिंग में चला जाएगा। ऐसे करके वो एक ट्रैप में फंस जाएगा कि एक कोचिंग में तुम पढ़ नहीं पाए तो दूसरी में तुमको ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसे करके कुछ लोग तो मैंने देखे 3-3 साल का ड्रॉप ले लेते JEE के चक्कर में। अब जब वो जाएगा कॉलेज में, उसे पहली बात तो कोई बताने वाला है नहीं कि तुमको कौन सा कोर्स करना है, तो सेकंड मोस्ट पॉपुलर ओपिनियन ले लेगा। और वैसे भी बीटेक करके भी लोग मजाक ही कर रहे हैं। मुझे याद है हमारे टाइम में तो इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसको देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CSE ले रहा है। कंप्यूटर हाथ में पकड़ा नहीं एक बार भी, चलाना तक नहीं आता सही से, कंप्यूटर हाथ में पकड़ा तक नहीं। वो कंप्यूटर लैब चले गए थे और वहाँ जाके गेम्स खेलते या पॉर्न देखते थे। हमारे यहाँ चलता था ये सब। तो फिर कैसे मैनेज करोगे? तो मैं क्या मतलब बोलूँ इस पर, कितनी घटिया बात है। ऐसे आदमी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है जिसके हाथ में कंप्यूटर तक नहीं है, खुद PCM विद फिजिकल एजुकेशन लेकर के बैठा हुआ। इतना अच्छा तो CSE ले लेते भाई, अच्छे से पढ़ पाते। जब तुमसे स्कूल में कुछ नहीं हो पा रहा है तो वहाँ क्या होगा? नहीं वो प्रोग्रामिंग ईजी होती है, हो जाती है 2 मिनट के अंदर। हाँ प्रोग्रामिंग हलवा है। हाँ मतलब BC और MCA जितने ही बच्चे कर रहे हैं, BC MCA क्या है यार, कुछ भी नहीं है। आँख बंद करके कोड लिख देते हैं हम, तो क्या तकलीफ़ है? तू पागल है? बीटेक का करिकुलम भी देखा है कभी आज तक? क्या क्या करना पड़ता है पहले ईयर में? बीटेक CSE और BCA में फ़र्क नहीं पता इन्हें, और ये जाके बीटेक करेंगे कंप्यूटर साइंस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा बहुत मिलता है। भाई मैं जानता हूँ कि पैसा ज़रूरत है, लेकिन इतना भी बेवकूफ़ मत बन जाओ कि कोई भी करियर मुँह उठा करके चूज़ कर लो जस्ट बिकॉज उसमें पैसा है। ऐसा तो बहनचोद कल को PCM वाला लौंडा MBBS में एडमिशन ले लेगा ये बोल करके कि पैसा है उसके अंदर। भाई प्राइवेट कॉलेज में हर जगह चल जाता है, मैंने कौन सा कहीं नीट दे करके एम्स करना है। और ज़्यादा रीज़न यही होता है क्योंकि जो नीट का प्रोफेसर है, डॉक्टर है, अब ज़रूरी तो है नहीं हर कोई एम्स गया हो, कोई ना कोई गया होगा प्राइवेट कॉलेज में। और वहाँ जो जितनी महंगी MBBS है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होगी शायद, तो वहाँ खूब लगती है। अब समझ में आया कि डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल इतना लूटते क्यों हैं? क्योंकि जो डॉक्टर है वो भी तो वसूलेगा ना, कि सालों इतनी महंगी तुमने मेरे को कराई थी MBBS वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से, जो तुमने इतना नंगा करा मुझे, जो स्टूडेंट लोन चुकाते चुकाते मेरी जो माँ बहन हुई है, अब मैं वसूलूंगा नहीं, मैं तो पूरा वसूलूंगा। तो डॉक्टर भी यही करे जा रहे हैं कि अब तो पूरा बदला लेकर रहूँगा, तो ले बदला भाई। फिर कल को कोई गरीब आदमी है जो अपनी बीवी का इलाज कराने के चक्कर में, समझ रहे हो ना, पूरा बैंक अकाउंट उड़ जाएगा उसका। उनको इस बात से थोड़ी फ़र्क पड़ता है कि तुम ठीक हो या नहीं, उनको तो बस इस बात का है कि भाई है या नहीं। और फिर आप कहाँ जाओगे मेडिकल इंश्योरेंस कराने, और मेडिकल इंश्योरेंस वाले पैसे इतनी आसानी से हल्के करते नहीं हैं, तो बस जनता पूरी लुटती पिटती रहेगी। जब कलयुग की प्रेडिक्शन ये की थी कि जनता हमेशा लुटती पिटती रहेगी, उसका ये मतलब है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम ने कितने करोड़ों लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी, और वो लोग उसे दे रहे हैं जो उसके लिए सही से शायद एलिजिबल भी कभी नहीं है। एक साइंटिफिक टेस्ट होना चाहिए, एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड होना चाहिए, जिसमें मेजर करके आ जाए कि तुम्हारी साइंटिफिक एप्टीट्यूड या एबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं। उसके बेसिस पर डिसाइड हो कि आपको कौन सी स्ट्रीम करनी चाहिए। एक प्रॉपर IQ टेस्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको स्ट्रीम अलॉट होनी चाहिए।
और आपको खुद के सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस चूज़ करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीटेक कर रहे थे तो मैकेनिकल का भी पढ़ रहे हैं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। 4 साल बाद आईटी कंपनी में बैठ करके तुझे कोई ये नहीं पूछने वाला कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई नहीं पूछने वाला। इवेंचुअली बहुत सारे बतेरे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अलग से प्रोग्रामिंग वगैरह सीख करके कोडर बन के फ्रीलांस काम करके करोड़ों छाप रहे होते हैं, लेकिन उनके पास स्किल होती है, उनके पास सीखने का कुछ जज्बा होता है, क्योंकि वो रट्टेबाजी वाली कोडिंग नहीं कर रहे होते कि 50 दिन तक लगातार टीचर भौंकता जा रहा है, नोट्स बनाए जा रहे हैं, ना उसको घंटा कुछ समझ में आ रहा है ना मुझे कुछ आ रहा है, तो वो ये सब नहीं करते। उन्होंने कोडिंग स्क्रैच से सीखी और बिना रट्टेबाजी के सीखी, उन्होंने फालतू का रट्टा वगैरह सब हटा दिया, और यही होती है असली इंजीनियरिंग। दिस गाय इज़ मोर वैल्यूएबल, 100 टाइम्स मोर वैल्यूएबल देन एनी डेटाबेस इंजीनियर, क्योंकि इसने बिना उन सब फैसिलिटीज़ के वो सब पास करो, और ऐसे लोगों के लिए जेन्युइनली रिस्पेक्ट है। लेकिन उन बच्चों के लिए नहीं है ना जिनके माँ बाप ही उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते रहते हैं। तुम 12वीं पास करो नहीं, सब साले चढ़ जाएंगे तुम्हारी गेंड में, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। आप कह दो भैया मुझे नहीं पता, तो आपको ज़बरदस्ती गला पकड़ के भेज देंगे। अब वो जैसे तैसे पास कर लिया तो वहाँ पे भी गांड में उंगल करेंगे, बैक आ गई तेरी, अब देखो 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, होता है कुछ कॉलेज में। और नहीं भी आई तो फिर गंदी गालियाँ देंगे, भेजा था बहन जो, टाइम वेस्ट, पैसे वेस्ट, तो तुम लोग मरी जाओ बहन जो पता नहीं क्या। मैं यह कह नहीं रहा मतलब जेन्युइनली मर जाओ, मतलब बहुत कहते हैं ना स्टूडेंट्स कहते हैं क्या करें हम मर जाएं, तो किसी के दिमाग में आता है चलो मर ही जाते हैं, तो पंखे से लटक जाते हैं कोटा से। वैसे भी कोटा में अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने क्या करा, अपनी इमेज बचाने के चक्कर में वो उन्होंने पंखे पे स्प्रिंग लगा दिया। पहले पंखा पे ऊपर प्लास्टिक होता था और अंदर रॉड होती थी, तो वज़न से पंखा नीचे आ जाता था। अब स्प्रिंग लगा हुआ है तो वेट के हिसाब से स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाएगा, तो इस वजह से या ऊपर वो कुछ प्रोटेक्टिव लेयर वगैरह कुछ लगा देते हैं, कुछ जाली वगैरह के लटके ना। अब उन्हें कौन बताए कि आजकल के बच्चे बड़े शाणे हैं, मरने के 100 तरीके हैं। 10 दिन तक खाना ना खाओ, 5 दिन तक पानी ना पियो, हॉस्पिटल में वैसे ही चले जाओगे, लाइसेंस गन खरीद लो, और कट्टे वगैरह तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, मार दो एक दूसरे को, क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चे शातिर हैं, बच्चे अपना दिमाग उस जगह लगाने वाले। और ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया ताकि हमारी रेपुटेशन बची रहे, क्योंकि ये बात ज़्यादा सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए कि कोटा में बच्चे लटक करके मर गए। और तुमको भी जानबूझ के बदनाम करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स को बार बार वही चीज़ करते रहते हैं कि ये गाँव के टीचर हैं, कोई सड़ा सा गाँव होगा गंदा सा, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी तक सही से नहीं आता, वहाँ के टीचरों को गरियाना शुरू कर देंगे कि यहाँ के बच्चों को तो जनवरी की टीचर को जनवरी की स्पेलिंग तक लिखनी नहीं आती। यार वो गाँव का स्कूल है, तू शहर का गवर्नमेंट स्कूल का रिव्यू कर दे एक बार। देखो मैं ये नहीं कह, मैं केजरीवाल को सपोर्ट करता हूँ, मैं ये बकवास नहीं करने वाला, मैंने जो जेन्युइनली देखा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बच्चे जो जा रहे हैं वो अपने मन से नहीं जा रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है। बच्चे कैसे सुन लेंगे शांति से टीचर की बात, ऊपर से सब्जेक्ट तुम्हारा इतना बोरिंग और उसको पढ़ाने का तरीका इतना महाघटिया, एक ढंग की किताब नहीं है। जैसे जैसे आप कॉलेज में आते जाते आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, और कॉलेज में अगर आईआईटी में चले भी गए तो वहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है शायद अच्छे टीचर मिल जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जा पाएंगे, उनका क्या होगा, नॉन आईआईटीएंस का क्या होगा। ये बाकी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ इनको कोई भी ढंग का टीचर मिलने वाला नहीं है, ये अपना सर पीटेंगे दीवार में, बहस क्या हो रही है, और फिर ये यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर ये सवाल आएगा कि अगर यूट्यूब से ही पढ़ करके मैं समझ जा सकता हूँ तो मैं इन गधे टीचरों के चक्कर में क्यों अपनी माँ चुदवा रहा हूँ अटेंडेंस के चक्कर में। अगर कॉलेज 75% अटेंडेंस कंपलसरी ना करे तो बच्चे कॉलेज आना बंद कर दें, तो उनके मन में भी यही आता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ यार, व्हाई द फक आई एम वेस्टिंग माई ओन टाइम। तो कहते हैं माँ चुदा कॉलेज मैं जा रहा हूँ। अमेरिका में यही चलता है कि वहाँ क्योंकि वहाँ 75% अटेंडेंस की बकचोदी इतनी होती नहीं है, वहाँ पे पढ़ाने का तरीका अलग है, और वहाँ पे थोड़ा रिसर्च बेस ज़्यादा करते हैं, तो गूगल से टेप करके हम कुछ कर देंगे। और उस वजह से इंडियन स्टूडेंट का दिमाग भी काफ़ी कम हो गया है, हम बहुत आलसी हो गए हैं। मेहनत करना हम लोगों ने भले ही सीख लिया है, लेकिन हम आलसी भी हो गए हैं, बहुत सारे आलसी हो गए हैं। अमेरिकन कॉलेजेस में अमेरिका हमसे आगे क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे इंडियंस ही हैं, ज़्यादातर अमेरिकन हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स ही हैं, तो उनके पास डिग्री तो होती नहीं है, वो 18 साल की उम्र में नौकरी करके पैसा कमा रहे हैं, तो कहते हैं इसी से ही कमा लेते हैं ना, वहाँ जाके तो कुछ नहीं होना, तो इसी से वो सारी ज़िंदगी वही करते रहते हैं। इवेंचुअली एक टाइम आ जाता है जब उनको लगता है कि पढ़ाई लिखाई हमसे होनी नहीं, चलो भाई इसी में लग जाओ। अब अमेरिका को चाहिए लोग, कॉर्पोरेट में काम कौन करेगा, क्योंकि अगर अमेरिकन वर्कफोर्स कम हो गई तो इंडिया में इतनी सारी अमेरिकन एमएनसी से उनका क्या होगा। अमेरिका मतलब अब्रॉड, कहीं से भी, हिंदुस्तान या गल्फ़ की कोई कंट्री हो सकती है, पाकिस्तान को छोड़ के कुछ भी मान के चल लो, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़ के कुछ भी हो सकता है अब्रॉड का मतलब इस वीडियो में। तो क्या करते हैं वो बाहर से लोग लेकर के आते हैं, उसमें ज़्यादातर चाइनीज़ होते हैं, वियतनामीज़ होते हैं, और फिर इंडियंस होते हैं, ज़्यादातर वही दिखते हैं। कनाडा पूरा मिनी पंजाब बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। और लेकिन उन्होंने फिर क्या करा कि अमेरिकन लोगों ने गालियाँ देनी शुरू कर दी, बहनचोद तुम इनको काम क्यों दे रहे हो, तो वीज़ा रूल इतने मुश्किल कर दिए कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो फिर इंडियन ने सस्ता जुगाड़ लगाया, वो कनाडा भाग गया, क्योंकि उन्हें उसे अच्छे से पता है कि एक ब्रिज ही तो क्रॉस करना है। मतलब अगर आप
फिर कनाडा में भी दिक्कतें होना शुरू हो गई क्योंकि वहाँ अपार्टमेंट्स अच्छे नहीं मिलते, रेंट बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे मेडिकल फ्री है लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़ इतनी ज़्यादा महंगी कर दी हैं कि आप जी नहीं पाओगे। फिर ऐसे उल्टे सीधे वीडियो आपको मिलेंगे इंटरनेट पे, सैड रियलिटी ऑफ कनाडा यू डोंट नो। हाँ मतलब मैं पूछना चाहता हूँ जिस गधे ने ये वीडियो बनाया, तू गया क्यों था वहाँ पे जब तेरे को पता नहीं वहाँ की रियलिटी क्या है? वहाँ के किसी लोकल से बात कर लेता तो तेरा क्या चला जाता? तूने लिटरली अपने माँ बाप के 50 लाख रुपए बर्बाद किए। सब कुछ अगर मिला दिया जाए तो 1 करोड़, जिसमें से 2 साल मास्टर्स के थे, वहाँ की मास्टर्स महंगी होती है, फिर स्टूडेंट लोन था ऊपर से। उसके बाद तूने 2-3 साल तूने एटलीस्ट जॉब करी होगी, क्योंकि अगर आप अमेरिका चले जाते हो ना अब्रॉड, तो 5 साल के लिए आप डेट ट्रैप पे फंस जाते हो। 5 साल के लिए आप निकल नहीं सकते, 5 साल मिनिमम बिताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अब्रॉड से पढ़ाई करके इंडिया आ गए। अगर बाप शाहरुख खान है तो ठीक है, चलो समझ में आता है, स्टूडेंट लोन वगैरह चुकाना और इतना आसान होता नहीं है निकलना। ऊपर से सैलरी आ जाने के बाद आदमी थोड़ा अपना मेंटल कैपेसिटी लूज़ कर देता है। उसके बाद जा कर के वीज़ा के लिए एप्लीकेशन और जितने भी प्रोसेस वगैरह होते हैं, जॉब, खाना पीना, रहना वगैरह, क्योंकि वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी होती नहीं है। 1 साल के लिए मिलता है, फिर अपना रूम, वहाँ हॉस्टल वाला कल्चर है नहीं, वहाँ खुद के कमरे में पीजी फ्लैट वगैरह वहाँ ये सब चलता है, तो उसका खर्चा, बिजली वगैरह, बिल वगैरह, तो आदमी वैसे ही आधा पागल हो जाता है। तो तुझे लिटरली अपने माँ बाप के 1 करोड़ रुपए डुबाने के बाद ये समझ में आया रियलिटी क्या है कनाडा की? पहली मत ही जाता भाई, यहीं से कर लेता। इतने मर रहे हो, इतने दुखी हो। आई हैव सीन मैनी पीपल हैव स्टडीड अब्रॉड एंड दे आर हैप्पी विद देयर लाइव्स एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग हैप्पीली। 2 जॉब करने के बाद भी आराम से अच्छे से पढ़ रहे हैं, दे आर हैप्पी। तो जो कर सकता है वो जाए ना, इसको अपना दुखड़ा रोना इंटरनेट पे आकर के कि भैया हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, भुसड़ के गया क्यों था? और गया था तो बड़े सपने देख करके कि बड़ा शहर है। गांव खेड़े के जितने भी लोग हैं वो ये सब करके दिल्ली, मुंबई ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं, फिर वहाँ जो इनकी हालत होती है उसका कोई हिसाब नहीं है। गाँव में अपना बैठते थे मस्त एकदम, या बम्बई में मजदूर का काम कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी चिल आउट होती है एकदम। उनसे पूछो जा करके मज़ा आ रहा है भैया शहर में काम करके? 2 थप्पड़ मारेंगे गाल पे। और माँ को पैसा भेजना है, बहन की शादी करानी है, सारी जिम्मेदारियाँ उन पर डुबा दी एकदम। तो क्या है ये सब? तुम में और उनमें क्या फ़र्क है? तुम भी वही गांव वाले हो, बस तुमने सूट पहन रखा है, उस गांव वाले को अच्छे कपड़े पहना दिए और इंग्लिश बोलना सीख लिया उसने। तुम में और उस गांव वाले में कोई फ़र्क नहीं है। तुम में और उस गांव वाले में क्या फ़र्क होगा यार? वो भी सपने देख करके छोटी जगह से बड़ी जगह जा रहा है। अब ये बिना सोचे कि बड़ी जगह का फ़ायदा क्या है, लेकिन हमने तो मार्वल की पिक्चरें देखी हैं। ये पिक्चर, सोशल मीडिया हम सबको ये बताती रहती है कनाडा से बेटर कुछ नहीं है। जब भी तुम किसी फिल्म को देखोगे ना जहाँ पे कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है, वो बॉम्बे का सबसे ज़्यादा पॉश एरिया होता है, तो तुम्हारे मन में बात बिठा दी गई है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन यू शुड गो अब्रॉड। कनाडा जा, मास्टर कर यार, क्या रखा है? कुछ नहीं रखा इंडिया में। इंडिया पेरेंट्स भी ये बकवास करते रहते हैं, कुछ नहीं रखा इंडिया में, तो तू चला जाता भाई। अच्छा मैं जाऊँ वहाँ 13 साल नौकरी मैं करूँ, ग्रीन कार्ड के लिए धक्के मैं खाऊँ। आप पास आउट हुए थे कॉलेज से 2000 में, अभी 2023 चल रहा है, तब आप 21 ईयर्स के थे। यू हैड 22 फकिंग ईयर्स। तुम क्यों नहीं चले गए अमेरिका? मैं पूछना चाहता हूँ, इतने माँ बाप बोलते रहते हैं ये, तुम चले जाते। तब तो वीज़ा रूल्स भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे। आज से 20-30 साल पहले वीज़ा रूल्स डिफ़िकल्ट थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने आज हैं, क्योंकि तब भेड़ चाल इतनी थी नहीं। या तुम चले जाते 90s में, नहीं तब हम पे पैसे नहीं थे इतने। अरे तब तो टिकट नहीं, तब इतने खर्चे नहीं होते थे। तुम क्यों नहीं चले गए? नहीं वो हमारी बात छोड़ दो, हमने जो करना था क्या, हमने जो करना था क्या करना था? तुम्हें तो बस छुटकारा चाहिए था, जैसे तैसे बहन चो जल्दी से नौकरी करके सेटल हो जाए लाइफ में। अब वो सेम चीज़ तुम हम पर थोपना चाह रहे हो। किसी को जानते हो वहाँ पे? कोई रिश्तेदार है तुम्हारा वहाँ रह रहा है जो, और जो रिश्तेदार रह रहा है वो कितने दिन रहने देगा? 2-4 दिन बाद सब निकाल देते हैं। उसके खुद के खर्चे मैनेज हो पा रहे हैं वहाँ पे सही से? तो नहीं पता तो मत बैठाओ ना बच्चों के दिमाग में इतनी गंदी बात है कि अमेरिका जाओ मास्टर करो। अरे काय को जाए, बढ़िया लाइफ होगी। अरे क्या बढ़िया लाइफ होगी यार, पागल है क्या? एक 4x4 का सड़ा सा घर है जहाँ पे सड़ी हुई पार्किंग है, सामने लॉन है, ऐसे 40 घर लाइन से लगे हुए हैं, कोई बात करने वाला नहीं, सारा दिन बैठ के गधे की तरह आसमान ताड़ो, कोई बात करने के लिए नहीं, कहीं कुछ नहीं। हर जगह इतना अकेलापन, बंदा मर जाए। हर जगह होमलेस लोग दिखते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्या कर रहे हैं, पागल है, मर जाएगा बावले। यहाँ तो कम से कम 4 दोस्त है, फ़ोन करके रुट्टा मार। बस एक हीन भावना। ऐसे तो कभी कोई आगे जाएगा ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि किसी लड़के को प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए? प्रोग्रेस करो, लेकिन पहले प्रोसीजर जानो। फर्स्ट प्रोसीजर, देन द ड्रीम टू प्रोग्रेस, देन प्रोग्रेस। तुम दोनों पहले की 2 चीज़ें हटाकर खाली प्रोग्रेस कर रहे हो तो तुम चूतिया हो। सोचो ना उस बंदे की क्या हालत होती होगी जो 1 करोड़ का लोन लेकर के अमेरिका जा रहा है पढ़ने के लिए। ऑफकोर्स किसी आईवी लीग कॉलेज में तो होगा नहीं, इतनी औकात तो है नहीं कि आईवी लीग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। सोचो उसकी क्या हालत होगी। वो 1 करोड़ का लोन चुका रहा है बैठ करके, उसके माँ बाप की माँ बहन हो रही है, सारी सेविंग्स उड़ गई। क्या करेगा, पागल है क्या, मर जाएगा। और उसको दिक्कत पता है क्या, उससे वहाँ पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग।
फ्रैंकली स्पीकिंग। तो फिर क्यों ज़बरदस्ती बेकार के नाटक करते हो, क्यों बेकार की बातें करते हो? अगर वहाँ पे पढ़ाई एकदम आसान है, हर कोई कर सकता है, तो भैया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें तो वहाँ की पढ़ाई का कुछ पता नहीं, तुम वहाँ कैसे जा सकते हो? रट्टे लगा लगा के पास एग्ज़ाम करने की हमारी आदत है, बिलो एवरेज हम स्टूडेंट हैं। अमेरिका जाके मास्टर्स कहाँ से आइडिया, कहाँ से थॉट भी कहाँ से है दिमाग में? कुछ साबित तो करो। सैट में स्कोर क्या है तुम्हारा? एक एक पेपर 25,000 का आता है, शायद 10 का भी आता है, पता नहीं कितना महंगा आता है। जिन लोगों को जाना होता है ना 10वीं से ही वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। ये कॉलेज है, इसका एक्सेप्टेंस रेट इतना, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ रहेंगे, वो सब 10th से प्लान करते हैं, 12वीं के बाद प्लान करते हैं। और अगर वो अमेरिका सच में चला भी गया तो अपने दोस्तों को मुँह तक नहीं लगाएगा। मैंने कितने ऐसे दोस्त हैं जो अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए, दे आर ब्लॉक्ड मी एंड दे डोंट इवन बॉदर टू आंसर माई कॉल्स। उनके माँ बाप यहीं रहते हैं, जाहिर सी बात है माँ बाप को तो जीते जी यहाँ कभी बुलाएंगे नहीं, वहाँ तो बुलाएंगे तो प्राइवेसी का इशू हो जाएगा ना, माँ बाप के साथ थोड़ी अमेरिका रह सकते हैं। और मैं कौन सा कह रहा हूँ घर भेज दो, घर 2-4 महीने किराए पे चढ़ा दो। माँ बाप को वहाँ रखना नहीं है, बिटिया ब्याह के कनाडा भेज दी, लड़का कनाडा पढ़ रहा है, यहाँ के दोस्तों को हाल चाल छोड़ो, मुँह तक नहीं लगाता वो। जब तुम हो ऐसे, जब तुम्हारी नीयत ऐसी है कि पैसे कमाने के बाद सबको भूल जाना है क्योंकि कनेक्ट बैठ गया, जब तुम रिश्ता ढंग के बना नहीं पाते, तुम आदमी क्या हो कि जानवर कुत्ते क्या हो? तुम शर्म करो, मरो नाली, गंदी नाली में डूब करके मर जाओ चुल्लू भर पानी में। शर्म आनी चाहिए जेनुअनली अपने आप को पढ़ा लिखा इंडिविजुअल बता के। शर्म आनी चाहिए एक गोरी को पटाने के चक्कर में, पीआर के चक्कर में किसी से शादी करना। ये गंदी गंदी बातें कहाँ सुनी जा रही हैं? तुम्हारा बस चले तो तुम अपनी, और शर्म नहीं आती सबके बाद भी अपनी औलाद को ज्ञान देते हुए। क्योंकि जो ये बंदा कनाडा जा रहा है बड़े सपने लेकर के, कल को ये सफ़र करेगा, चलो ठीक है, स्ट्रगल इनिशियली होते हैं, स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, बशर्ते तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल हो उनको फेस करने का। या उस स्ट्रगल से तुम ग्रो हो रहे हो एज ए इंडिविजुअल, तो स्ट्रगल करते रहो, इवेंचुअली एक ना एक दिन तो ख़त्म ही हो जाना है। बट स्टिल ही हैज़ द ऑडेसिटी टू गिव, ही विल गिव हिज चिल्ड्रन एडवाइस, बेटा इंडिया में कुछ नहीं रखा यार, दे आर चीप पीपल, कुछ नहीं रखा वहाँ पे, तू यहाँ पढ़ना। वो यहाँ पढ़ा जा रहा है, माँ चुदवा रहा है अपनी। अगर इंडिया में वो अपनी पढ़ाई, कोई देखा बंदा मतलब आज तक जो एनआरआई अपने बच्चे को इंडिया भेजता हो पढ़ने के लिए कि बेटा यहाँ के स्कूल बड़े महंगे, तू वहीं जाके पढ़ ले? कोई देखा आज तक एनआरआई? अरे वो बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट वगैरह होते हैं, वहाँ के बच्चे अलग होते हैं। क्या अलग होते हैं? अलग क्या होते हैं? गांड में उनकी क्या अलग है? ड्रग्स करते हैं, 16-17 साल की उम्र में बाप बन जाते हैं, हाई स्कूल से ड्रॉप आउट लेते हैं, मास शूटिंग्स करते हैं। हमारे यहाँ कोई देखा ऐसा करते हुए? घटिया से घटिया बच्चा भी स्कूल में पढ़ रहा होगा, गिनती के कोई बच्चा होगा जो स्कूल छोड़ेगा। वो बड़े हैं, बड़े देखे कितने इंडिपेंडेंट होते हैं, नौकरी करके आ गए। अरे तो क्या मिलता है उस नौकरी में, ये भी तो देख ले। अमेरिका में घंटा झांट भर की सैलरी नहीं होती, $10 मिलता है 1 घंटे काम करने का। और वहाँ के जिस हिसाब से बहुत, तुम लोग तो बोलोगे भाई $10 भी 900 रुपये के बराबर हो गया ना बिडू, तो बहुत ज़्यादा है। अरे तो कंट्री के हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो वेरी करता है। जब मेडिकल इंश्योरेंस, जब मेडिकल डॉक्टर की फ़ीस ही $300 है खाली बीपी चेक करने की, तो $10 घंटे में कितना घंटा काम करना पड़ेगा? और कितने दिन तू गुजार लेगा बर्गर पिज़्ज़ा खा करके, ये भी बता दे, क्योंकि वहाँ तो घर का खाना मिलेगा नहीं। कितनी, पता है कितना महंगा होता है खाना वहाँ पे? हाँ, अगर तुझे रोज़ मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में जाना है तो ठीक है, क्योंकि जिम वगैरह तो पता है ना कितना महंगा है सब। फिर ये मत बोल देना माँ चुदा फिटनेस स्कूल्स, यहाँ पे तो बड़े चौड़े बनते रहते हो इंस्टाग्राम पे अपनी एब्स दिखा दिखा करके, ये देखिए मेरी बंदी, ये देखिए मेरी एब्स। बेकार की बकचोदी से दूर रहिए, सपनों में जीना बंद कीजिए। जा सकते हो तो जाओ, नहीं जाना मत जाओ। खर्चा बचाने के चक्कर में बैचलर नहीं करते, मास्टर्स करते हैं सीधा। बैचलर यहाँ से करते हैं ताकि पैसे बचें, और कोई वजह नहीं हो सकती कि कोई कनाडा जा रहा है, और कोई वजह नहीं होती है। और जिस दिन तुमको वहाँ के, अगर सोचो तुम्हें अगर वहाँ की मास्टर स्ट्रेसफुल लग रही है, जो बंदा बैचलर और मास्टर वहाँ दोनों कर रहा है और बड़े क्लास फैमिली से, उस बंदे का क्या हाल होगा? छुट्टियाँ बेकार का। अमेरिका जाना है, अरे फैट बन गया है, बिल्कुल ट्रेंड बन गया है कि हम सब जाएंगे। अरे तुम सबके लिए थोड़ी है वो, हर एक देश अलग, वहाँ की मेंटालिटी अलग, वहाँ की सोच अलग, वहाँ का कल्चर अलग, वो समझने में वक्त लगता है। ऐसा थोड़ी है कि हर कोई मास्टर्स करने के लिए, अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी के लिए अमेरिका जा रहा है तो हम भी जाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो शहर से पढ़ाई करके सीधा गाँव में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि शहर में हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं चला सकते दिन भर गाड़ी गधे की तरह गुड़गांव में। खेती बाड़ी यहाँ कर लेंगे, कुछ मैनेज कर लेंगे, पढ़ना लिखना था पढ़ लिया हम। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई अच्छे से, उनके ऊपर यही अपॉर्चुनिटी थी, निभा ली उन्होंने अच्छे से। बहन की शादी भी करा ली और गांव में भी रहे। बहन की शादी करा ली, भाई को पढ़ा लिखा लिया, ठीक है, बस और हो गया ना। खर्चे भले ही कम होंगे, पैसे भले ही कम कमाओगे, लेकिन खर्चे और कम होंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ से। तो वहाँ जाओ ना, सबसे मेंटल पीस वहाँ मिलता है। और तुम वहीं जाओगे, तुम कभी मंगोलिया नहीं जाओगे।
तुम कभी वहाँ नहीं जाओगे, स्पेन नहीं जाओगे, जापान जाना है, मंगोलिया नहीं जाओगे तुम कभी। सबसे ज़्यादा खाली देश है, वहाँ चले जाओ। कनाडा खाली है, मंगोलिया चले जाओ ना, वो चाइनीज़ है। भाई जब मैं बीटेक में था ना, एक सेमेस्टर किए थे मैंने, वहाँ पे चाइनीज़ सिखाते थे। स्कूल में फ्रेंच सीख सकते हैं भाई साहब, चाइनीज़ सीखने में मौत आ रही है, नई लैंग्वेज सीखने में दिक्कत होती है। अरे तो ठीक है यार, कोई और जगह चले जाओ, जर्मनी है, जर्मनी में एजुकेशन फ्री होती है। अरे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमेरिका से पढ़ लिख करके इंडिया में नौकरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं इनको चूतिया समझता था, लेकिन अब समझ में आया वो सही थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि वहाँ का टॉक्सिक वर्क कल्चर या फिर वहाँ का स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल वो नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारे बस का नहीं है, हम इंडियंस हैं यार, हमें रिश्तों की वैल्यू पता है। हम नहीं कर सकते कि एक सड़क पे हम जा रहे हैं और कोई हमारा हाल चाल नहीं पूछ रहा और भाई कैसा है, ये सुनने को कान तरस गए हमारे। तो ये सब नहीं कर सकते हम यार, हम पागल आदमी हैं, जानवर थोड़ी हैं। लेकिन इतनी सी बात इन गधों को समझ में आएगी तो ना, इनसे अनपढ़ों जैसी बातें करा लो बस, और कुछ नहीं। जो स्टूडेंट है वो कहता है हम आए कहे को यहाँ पे मज़े मारने के लिए, हम कोचिंग में आए क्यों? मज़े मारने के लिए। हम यहाँ करके आ रहे मज़े मारने आए हैं, तो प्रॉपर मज़े मारता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि पढ़ लिख के तो मेरा कुछ होना नहीं है। और वो बिल्कुल सही बात है। हर एक आदमी एक चीज़ में माहिर कैसे हो सकता है? अब मैं पूरी दुनिया के हर बच्चे को एक्टर बना दूँ, कोई बन पाएगा? कोई नहीं बन पाएगा। लेकिन हर एक बच्चे को पढ़ाई ज़बरदस्ती तुम ठुसवा रहे हो उसकी गेंड में। पढ़ाई भी सबके लिए नहीं है, जेन्युइनली स्पीकिंग। बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए कि बेसिक में 10वीं तक पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसके बाद करना ना करना तुम्हारे ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी हर एक चीज़ में माहिर नहीं हो सकता और हर एक आदमी एक चीज़ को कर नहीं सकता। 12वीं तक तो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद जो मर्जी करो, यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर कुछ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कॉल सेंटर तो है ही, वहाँ नौकरी करने लग जाना। लेकिन फिर कॉल सेंटर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से काम करवाते हैं। कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेना ऑनलाइन, और क्या। बस शिक्षा ने हमको बांध के रखा है, और ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सिर्फ जॉब स्टडी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ में है। मुझे कोई बच्चा नहीं दिखता जो कहता है मुझे एक्टिंग का टीचर बनना है, मुझे कोरियोग्राफर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है। क्या ज़िंदगी है बहनचोद। कहाँ हम वहाँ जा कर के पाब्लो पिकासो के ब्यूटीफुल स्ट्रोक्स देख रहे थे, और यहाँ पे कहाँ बहनचोद डिफरेंशियल इक्वेशन। वो बच्चा कोस रहा खुद को। उसने तो PCM ले ली थी क्योंकि हर कोई ले रहा था, और मजबूरी में लेनी पड़ी, क्योंकि रट्टा हम लगा नहीं सकते, तो ह्यूमैनिटीज़ हमसे होगी नहीं। कॉमर्स का तो पता ही है ना, ये इकोनॉमिक्स कितनी ज़्यादा खतरनाक है, वो तो हाथ जुड़वा लो हमसे भैया, इकोनॉमिक्स हम नहीं कर पाएंगे। और बिज़नेस स्टडीज़ में तो बेसिकली रट्टा ही है। अकाउंट्स तो है ही, अकाउंट्स क्या चीज़ है मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। बैलेंस शीट टैली वगैरह करना है, उसमें तो अकाउंट्स आपको अच्छे से पता है कितना ज़्यादा मुश्किल है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो बताओ बचा क्या। लेकिन सबसे अच्छी बात कॉमर्स की पता है क्या होती है, कि कॉमर्स में जो पीछे किताब के लिखा है बस वही आएगा एग्ज़ाम में, उससे बाहर कुछ का कुछ नहीं आने वाला। मैथ्स में कॉन्सेप्ट सेम रहता है, सवाल बदल देते हैं। फिज़िक्स का तो भूल ही जाओ, केमिस्ट्री तो मैं रट्टा लगा लगा के हालत ख़राब हो रही है, वहाँ पे पास होने के लाले आ रहे हैं। तो क्या ही तो बेटर ऑप्शन है, मजबूरी में साइंस लेनी पड़ेगी, और क्या। ह्यूमैनिटीज़ इसलिए क्योंकि इतना याद नहीं रख पाएंगे। ह्यूमैनिटीज़ में 3-4 पेज के आंसर लिखने होते हैं, और इतना कौन याद रखेगा। या साला अपना नाम सही से याद नहीं हो पा रहा है, इतना लंबा आंसर कैसे याद रखेंगे। तो मजबूरी में साइंस लेनी पड़ती है। और घर वाले भी ये कहते हैं बेटा जो मिल रहा है ले ले, जो मिल रहा है कैसे ले ले, मजबूरी है, वी डोंट हैव अ चॉइस, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मजबूरी में लेनी पड़ती है। और साइंस नहीं मिलती अगर, तो फिर क्या करोगे, एक स्कूल से दूसरे स्कूल 10वीं के बाद जाओगे कि यहाँ मिल नहीं रही तो यहाँ जा रहे हैं। क्या कर रहे हो यार। जेन्युइनली स्पीकिंग दिस जनरेशन इज फक्ड एंड वी ऑल आर डाइंग। फिर लोग कहते हैं सर आप नेगेटिव क्यों है इतना। तुम अपनी शक्ल देखो, अपनी हालत देखो। नेगेटिव ना रहूँ तो क्या करूँ, झुंझुना बजाऊँ बैठ करके। ये जो यूट्यूब है ये मेरे को सीरियसली नहीं लेता, यहाँ के क्रिएटर मेरे को सीरियसली नहीं लेते, जो दोस्त हैं वो सब छोड़ के चले गए। यूट्यूब के लोगों से भी दोस्ती टूटना शुरू हो गई है मेरी। पहले वीडियो में कहा था ना फैक्ट्स अबाउट रोस्टिंग कम्युनिटी और डोंट नो, अब सबने दोस्ती तोड़ दी है मेरे से। धीरे धीरे रिश्ते यूट्यूबर से भी ख़राब हो रहे हैं। पता नहीं बहनचोद क्या होगा इस जन्म में मेरा, मैं तो ज़िंदा भी रहूँगा या नहीं मुझे भी नहीं पता। मेरे घर वालों को भी लगता है कि मैं पागलपन कर रहा हूँ। आस पास जाते लोग मुझे घूरते हैं, कहते हैं साला पागल है। क्या करूँ। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।